शशि सभा कर भाव विभासिकाय शशि त्रिलोक विदितैक चिदुद्गमाय शशि त्रिकाल सकलायत विस्तृताय द्रव्यस्य शुद्धिमधिगम्य यथानुरूपं भावस्य शुद्धिमधिकामधिगन्तुकामा आलम्बनानि विविधानि बलम्यवल्गन् भूतखिलान्मयेक एव अस्मिन् जगति मलिकेवलबोधिवन्यं पुण्यं समग्रम् कर्म शत्रु जीत शिवालय मेरा बच्चे नव देवताओं की नित जो आराधना करे मृत्यु आदि भी को भी आराधना करे मैं कर्म शत्रु जीतने को हेतु ही बजूं संपूर्ण ज्ञान मध्य सिद्धि हेतु ही बजूं उन देवों को भक्ति में कोटि कोटि प्रणाम और चतुर्मास समिति के अध्यक्ष, संयोजक, पदाधिकारी, मंचासीन अतिथिगण, सभी सम्मानित महानुभाव व परिवारजन, समाज सेवी, परिसर में विराजे सभी श्रेष्ठगण, धर्मानुरागी, वरिष्ठ नागरिक बंधुओं, महानुभाव, माताओं, बहनों व भाइयों को सादर जय जिनेन्द्र। प्रबंध कारिणी कमेटी का ये सौभाग्य रहा कि आचार्य श्री सत्संग ने के साथ महावीर जयंती के अवसर पर के प्रवास के दौरान श्रद्धालुओं पर
व क्षेत्र व कमेटी के सदस्यों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। उनके सानिध्य में विशाल रथ यात्रा निकली। उनके आशीर्वाद से महावीर जी के कमेटी के सभी सदस्य आपसी सहयोग व यात्री बंदियों को हर प्रकार की अच्छी सुविधा देने का प्रयास कर रही है। जयपुर वासियों का व प्रबंध कमेटी का यह अवभाग्य है कि आचार्य श्री विराग सागर जी सत्संग नसिया जी में चतुर्मास कर रहे हैं व इस दौरान इस सबको धर्म लाभ व आशीर्वाद के साथ जीवन में नैतिकता बनाए रखने व आत्मचिंतन करने का मंत्र मिला। उसके लिए चतुर्मास कमेटी व समस्त टीम को बधाई के व साधुवाद के पात्र हैं। आचार्य श्री के सामने मेरे लिए कुछ कहना मुनासिब नहीं है, फिर भी आज के सम्मान समारोह समावनी पर्व पर मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसा आप सभी जानते हैं कि जैन धर्म अहिंसा, त्याग और संयम प्रधान है। किसी जाति विशेष या समुदाय का तक सीमित न होकर सभी प्राणी मात्र का है। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति व महान शिक्षाविद डॉक्टर राधाकृष्णन ने यही कहा कि जैन धर्म एक दर्शन है और जीवन को सुंदर तरीके से जीने की एक कला है। आज भी आचार्य श्री जन साधारण को जैन धर्म के सिद्धांतों पर चलने व आत्म कल्याण की ओर प्रेरित करने की प्रेरणा दे रहे हैं। अहिंसा व समता का यही शाश्वत धर्म है। हजारों साल पूर्व की तरह आज भी उतना ही महत्व रखता है। न केवल जयपुर में बल्कि देश विदेश में जैन धर्म के मानने वाले और पालन करने वाले बंधु अपने भाईचारा, मैत्री, प्रेम भावना से हर क्षेत्र में अपनी मदद व सहयोग देते हुए देश की उन्नति में सहायक हो रहे हैं। यह गर्व की बात है। आज समावनी के पर्व पर प्रबंध कारिणी कमेटी की तरफ से आचार्य श्री के सानिध्य में विशेष व्यक्तियों को नसिया जी में किए गए उनके फिलैंथ्रोपिक वर्क के लिए सम्मान कर रही है। मैं उन सभी सम्मानित व्यक्तियों को, परिवारजन को बधाई व साधुवाद देता हूँ। यह मात्र बधाई देने का अवसर नहीं है, वरन हमारी पौराणिक संस्कृति एवं सभ्यता के खजाने को दर्शाता है। विभिन्न अवरोधों के बावजूद हमारी संस्कृति में जो आदर, सत्कार व अपनापन दूसरों के प्रति है, उसको यूरोपीय व अन्य विदेशी देशों द्वारा भी प्रशंसा की जाती है। आज के समारोह में सम्मानित व्यक्तियों को से युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। जिस प्रकार हर धर्म में कुछ दिन शुद्धि और आत्मचिंतन के निर्धारित किए होते हैं, उसी तरह से जैन धर्म में 10 लक्षण पर्व मनुष्य के आत्मचिंतन व आत्मशुद्धि के लिए होते हैं। नियमित मंदिर जाने, भजन कीर्तन व प्रवचन करने से एकाग्रता मिलती है, चित्त में कुटिल विचार नहीं आते, स्वाध्याय से आत्महित का ज्ञान होता है, त्याग से चरित्र में मजबूती आती है और परोपकार की भावना जागृत होती है। सभी में सेवा भाव होता है, बस उसको इनकलकेट करने की जरूरत है। नसिया जी में चतुर्मास के दौरान आचार्य श्री ने बहुत ही सुंदर तरीके से और सटीक एग्जाम्पल देते हुए बहुत सारी बातें कही। उनकी दिनचर्या व आचरण सभी ने को प्रभावित किया और जो महाराज ने चतुर्मास में जो बताया है, सानिध्य में बहुत कुछ सीखने को और जीवन में उतारने का सभी को मौका मिला। खासतौर से पिछले 10 दिनों में विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों के माध्यम से सभी को अपने कर्तव्य की पालना करने की प्रेरणा व अच्छे संस्कार प्राप्त हुए। खासतौर से महिलाओं ने अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी के साथ साथ अपने संतान को अच्छी परवरिश एवं संस्कार देते हुए सामाजिक कार्यों के साथ साथ धार्मिक रीतियों का पालन किया। यह उनकी महानता को दर्शाता है, उसका परिचायक है। इस त्याग भरे कार्य से उन्हें मन में शांति के अलावा उन्हें आत्मकल्याण की ओर बढ़ावा मिला है। इन 10 दिनों में धर्म के अनुकूल नियमित रहकर अपनी आत्मशुद्धि, आत्म के गुणों को जाना। इसी कारण आज समावनी के दिन हर एक श्रावक अपनी आत्मशुद्धि के कारण
अपने अहम को आसानी से भूलकर अपनी गलतियों के प्रति अपने बड़ों से, अपने बराबर वालों से, अपने छोटे लोगों से बहुत सजय भाव से, सहज भाव से क्षमा याचना करता है, जिससे स्वयं का मन निर्मल हो जाता है। इसलिए कहा जाता है क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा मांगना भी एक बहुत बड़ी ताकत है। और मेरे अनुसार यह जैन धर्म की एक प्रमुख विशेषता है, वो जीवन में आत्मविश्वास लाती है। यहाँ ओकेजन नहीं है, मैं कहता हूँ मद्रास में 1999 में मैंने क्षमा होने का जब पत्र भेजा तो लोगों के समझ में नहीं आया। वो आज तक ये फॉरगिवनेस और जो पार्डन की थ्योरी है जैन धर्म में, उसको वो बहुत महत्व देते हैं और आज तक मेरे से उनका आदान प्रदान है। यहाँ ये कहना चाहता हूँ, आचार्य जी में आचार्य श्री ने नस्तित स्थित प्रबंध कारिणी द्वारा संचालित विद्या संस्थान के पांडुलिपि अभरण साहित्य अकेडमी के कार्यशैली को बहुत रुचि से के साथ अवलोकन किया और अपने करीब 22-23 आधिकारिक माताओं को अपभ्रंश पढ़ने के लिए प्रेरित कर अनुमति दी। उसके लिए मैं अपनी तरफ से और कमेटी की तरफ से उनका आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही राज्य सरकार ने अपभ्रंश साहित्य अकेडमी बनाने के लिए रियायत दर पर मालवीय नगर में इंडस्ट्रियल एरिया में करीब 3000 मीटर की जमीन आवंटन की है। उसके लिए प्रबंध कारिणी कमेटी अपनी तरफ से सरकार को व एम्पावरमेंट कमेटी का आभार व्यक्त करती है। आशा है आचार्य श्री के आशीर्वाद के व सभी के सहयोग से हम जल्दी ही अपभ्रंश साहित्य अकेडमी व पुस्तकालय भवन का निर्माण कराएंगे, जो निर्मित होने पर भारत की पहली अकेडमी होगी। मैं इतना कहना चाहूँगा, आचार्य श्री जी के बताए हुए मार्ग पर हम चलें और इन 10 लक्षणों को अपने दैनिक जीवन में उतारें, ताकि हमें विनयशील आज्ञाकारी बनने में प्रेरणा मिले, जीवन और अधिक सुसांसारिक बने, जिससे राष्ट्र का, समाज का हित हो सके। और सच्चे मायने में आचार्य श्री का जयपुर का चतुर्मास जब भी सफल होगा जब उनकी बातों को हम क्रियान्वित करेंगे। आचार्य संघ को चतुर्मास के दौरान वे यहाँ आने वाले यात्रियों को कुछ असुविधा हुई होगी, उसके लिए मैं उनसे मेरे द्वारा जाने अनजाने में और सभी साधु बंधुओं से मैं सामूहिक रूप से क्षमा याचना करता हूँ और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगता हूँ। अंत में महाराज श्री को नमन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। जय महावीर। अब काला साहब, ये जो करीब 9 व्यक्ति हैं जो ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है, वो उनको बताएंगे जो सेवा जो किया है। दे आर वेरी डेडिकेटेड एंड दे आर वर्दी सन ऑफ देयर वर्दी फादर। आई प्रे ऑल दैट उनसे कुछ सीखें। जय महावीर। जय महावीर। 108 आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के चरणों में मेरा नमन एवं वंदन है। साथ ही सभी साधु साध्वियाँ जो यहाँ विराज रही हैं, उनके चरणों में भी मेरा नमन एवं वंदन है। बहुत ही प्रसन्नता की बात है, हमारे समाज के वयोवृद्ध शिक्षाविद और हमारी कमेटी के सबसे बुजुर्ग हमें आशीर्वाद देने वाले, न जाने जिनके हजारों शिष्य रहे होंगे, ऐसे महान 103 वर्ष जिन्होंने अपने जीवन के देखे, जिन्होंने न जाने कितने बसंत देखे हैं, आज उनकी उपस्थिति में ये कार्यक्रम जो आयोजित हो रहा है, बड़े गौरव, बड़े सम्मान की बात है कि ऐसे बुजुर्ग हमारे बीच आज उपलब्ध हैं, हमें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पधारे। कैसी महान संस्कृति, कैसा महान दिन है। एक और मानव के खून का प्यासा और दूसरी ओर क्षमा धर्म की बात। जीव से, प्रत्येक जीवों से क्षमा याचना करने वाली ये जैन संस्कृति कितनी महान संस्कृति है। विराग सागर जी महाराज के तत्वावधान में के
आशीर्वाद से मुनि संघ कमेटी के तत्वावधान में यहाँ बड़े धूमधाम से 10 धर्मों की चर्चा की। उत्तम, क्षमा, आर्दव, मार्दव, सत्य, सोच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, सभी धर्मों की चर्चा की। वस्तुतः जैन धर्म में ये धर्म नहीं, 10 कमांडमेंट्स ऑफ लाइफ, जीवन जीने की वो कला है जिस कला के माध्यम से मानव अपने जीवन का कल्याण कर सकता है, अपने आत्मा की शुद्धि कर सकता है। उन 10 धर्मों की चर्चा, 10 धर्मों की पूजा विराग सागर जी महाराज के सानिध्य में यहाँ संपन्न हुई। और आज उन 10 धर्मों की चर्चा के पश्चात हम मना रहे हैं क्षमामणि दिवस। इस अवसर पर मुझे यह कहते हुए गौरव है, 400 वर्ष पुराना ये जैन मंदिर, भट्टारक जी की नशिया, वो भट्टारक जी जिन्होंने मुनि परंपरा को जीवित रखने का एक बहुत बड़ा प्रयास किया, जिनके सानिध्य से ये परंपरा जीवित रही। आज उस भट्टारक जी की नशिया में हम जो कलशाभिषेक का आयोजन कर रहे हैं और उस आयोजन के साथ उन महान व्यक्तियों का जिन्होंने इस नशिया को, इस नशिया की परंपरा को, इस नशिया के विकास को ध्यान में रखा, ऐसे लोगों का हमें सम्मान करना चाहिए। वे सम्मानित हैं। आज भट्टारक जी की नशिया के निज मंदिर को यदि आप देखें तो मैं विश्वास के साथ ये कह सकता हूं, ऐसा मंदिर जिसमें इनले का जो वर्क हो रहा है, 400 वर्ष पूर्व मुगल कालीन उस संस्कृति, जिस समय ये इनले का वर्क बड़ी मुश्किल से हुआ करता था, वो इनले का वर्क देखने को मिलेगा। ये भट्टारक जी की नशिया जो हम आपका शाल तो उड़ाएंगे ही आपको, और साथ में आदिनाथ स्वामी की जो मूर्ति यहाँ पर लगी हुई है, चांदी का सिक्का, भगवान महावीर का 100 टन चांदी का वो सिक्का भेंट करें। सुधीर जी सिक्का काजरीवाल और महाराज साहब के पास पधारे। सुधीर जी सम्मान के पश्चात महाराज श्री से भक्तामर स्रोत आपको आप ऊपर पधारे और महाराज भक्तामर स्रोत का श्रीमती उषा काबुला चंदन बनाओ। हो रहे हैं महाराष्ट्र का आशीर्वाद, महाराष्ट्र हमें आशीर्वाद देंगे। महावीर की होगा वर्णी सूरत मलहारी, ढालो रे तो कच्चा ढालो रे, ढालो रे, ढालो रे लेला, कच्चा ढालो रे, कच्चा ढालो रे, ढालो रे, ढालो रे, ढालो रे।
लघु पंचामृत अभिषेक पाठ हमारी अत्यंत प्राचीन परंपरा रही है कि पर्युषण पर्व की पावन पुनीत 10 दिन की धर्म साधना के पश्चात हम अपने मन और अपनी आत्मा को भी पवित्र कर लेते हैं और इसी पवित्रता का नाम क्षमा वाणी पर्व माना गया है। बहुत उपवास किए, बहुत त्याग किया, खूब पूजा की, लेकिन क्षमा वाणी पर्व नहीं मनाया तो मानो कुछ भी नहीं मनाया। क्षमा वाणी पर्व के विषय में बतलाया गया है, पुष्पकोटि समम स्तोत्रम स्तोत्र कोटि समम जपः जपः कोटि समम ध्यानम ध्यान कोटि समम क्षमा। 1 करोड़ पुष्प भगवान की पूजा में चढ़ा दीजिए। 1 करोड़ पुष्प कोटि 1 करोड़ चढ़ा दीजिए, लेकिन एक स्तोत्र पढ़ लीजिए तो 1 करोड़ पुष्प चढ़ाने के बराबर केवल 1 स्तोत्र पढ़ लेने से उसका फल मिल जाता है। स्तोत्र कोटि समम जपः 1 करोड़ स्तोत्र पढ़ लीजिए और एक भगवान के पवित्र मन से जाप कर लीजिए, बराबर फल मिलता है। और बंधो, स्तोत्र जपा कोटि समम ध्यानम 1 करोड़ जाप कर लीजिए और एक पवित्र मन से अपनी शुद्ध आत्मा का और परमात्मा का ध्यान कर लीजिए, बराबर फल मिलता है। और 1 करोड़ ध्यान कर लीजिए, एक बार अपने जीवन में क्षमा भाव धारण कर लीजिए। बंधो, क्षमा का इतना बड़ा महत्व है। यद्यपि द्रव्य दृष्टि से आत्मा पवित्र है, आत्मा निर्विकारी है, आत्मा निर्दोष है, हमारी आत्मा शुद्ध है, नित्य है, निरंजन है, लेकिन फिर भी पर्यायार्थिक दृष्टि से देखते हैं, व्यवहार नय की दृष्टि से देखते हैं तो आत्मा के अंदर में अनेक अनेक समय समय पर विकार भाव उत्पन्न होते हैं और उसी का परिणाम हमारे लिए संसार की चारों गतियों में 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ता है। बंधो, वे व्यक्ति समझदार माने जाते हैं जो कम से कम रोज रोज झाड़ू लगाते हैं और अपनी आत्मा के अंदर में जमे हुए कचड़े के लिए साफ करते हैं। आप अपने घर की सफाई के लिए रोज झाड़ू पोंछा लगाते हैं, लेकिन नए नए कपड़े पहनते हैं, रोज धुले धुले कपड़े पहनते हैं, साफ स्वच्छ रहते हैं, साबुन से नहाते हैं, कहीं भी शरीर में गंदगी ना रह जाए इसलिए अलग अलग तरह से शरीर की शुद्धि करते हैं। लेकिन हम आत्मशुद्धि को भूल जाते हैं, जबकि भगवान महावीर स्वामी ने आत्मशुद्धि का नाम धर्म यह संज्ञा दी थी कि हमारे लिए अपनी आत्मा की शुद्धि करना चाहिए। केवल तन की पवित्रता से मन पवित्र नहीं हो पाता,
केवल तन की स्वच्छता से आत्मा स्वच्छ नहीं हो सकती, केवल तन की पावनता से आत्मा पावन नहीं हो पाती। बंधो, इसलिए उन्होंने अपनी आत्मशुद्धि की भी विवेचना की है। भगवान महावीर स्वामी के इस आध्यात्मिक विवेचना में आत्मा की शुद्धि की बात की गई है, वही हमारे लिए संवर निर्जरा का कारण बनते हैं। यूं तो हर व्यक्ति प्रतिवर्ष क्षमा याचना करता है, हर वर्ष क्षमा याचना करता है, प्रतिवर्ष क्षमावाणी पर्व आती है, लेकिन कितनी बार हमारी केवल फॉर्मेलिटी रह जाती है, रियलिटी नहीं हो पाती, हम सही स्थान तक नहीं पहुंच पाते जहां से क्षमा धर्म प्रारंभ होना चाहिए, हम वहां तक नहीं पहुंच पाते। जबकि भगवान कहते हैं कि हर आत्मा के लिए प्रति क्षण अपनी पवित्रता का ख्याल रखना चाहिए और प्रतिदिन उस अपनी आत्मा के अंदर में स्वच्छता के हेतु क्षमा रूपी झाड़ू से कचरे को निकाल निकाल करके बाहर फेंक देना चाहिए। बंधो, घर यदि पवित्र है तो देवताओं का वास होता है, घर यदि पवित्र है तो देवताओं का वास होता है, और यदि मन पवित्र है तो आत्मा भी परमात्मा बन जाती है, वो आत्मा भी देवता बन जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं हर समय ना लगा सकें तो कम से कम शाम सुबह झाड़ू जरूर लगाना चाहिए। और आप पढ़ते हैं शाम सवेरे हे जिया मन मंदिर में आया कर, मन मंदिर में आकर के झाड़ू रोज लगाया कर। हे जिया, हे भव्या, शाम को समय और सुबह के समय एक बार जरूर अपने मन मंदिर में आना चाहिए और वहां पर आकर के पूजा बाद में करना चाहिए। पहले झाड़ू लगा करके वहां की स्वच्छता कर देना चाहिए। ये सबसे बड़ी पूजा है, ये सबसे बड़ी अर्चना है। भगवान कहते हैं शाम सुबह निरंतर संत जन प्रतिक्रमण करते हैं, वह उनका क्षमावाणी पर्व है। और यदि शाम सुबह आप झाड़ू ना लगा सकें तो 15 दिन में लगाना चाहिए, और 15 दिन में ना लगा सकें तो 4 माह में लगाना चाहिए, और 4 माह में भी ना लगा सकें तो वर्ष में 1 दिन जरूर लगा लेना चाहिए। यदि झाड़ू नहीं लगाओगे तो कचरा घर बन जाएगा, आपका घर, आपका मन और आपका मन मंदिर, फिर मन मंदिर नहीं रहेगा, वो कचरा घर बन जाएगा। और कचरा घर भूतों का बसेरा होता है, और एक दिन आपके लिए भी भूत बना देगा, भगवान नहीं बनने देगा। इसलिए कचरे की सफाई होना चाहिए, लेकिन खाली फॉर्मेलिटी नहीं, खाली प्रदर्शन नहीं, खाली दिखावा नहीं कि हम 4 लोगों के बीच में उत्तम क्षमा बोल देते हैं। बंधो, क्षमा तो अंतर आत्मा का विषय है। जैसे ही अंतर आत्मा का कचरा दूर होता है, वहां से ही क्षमा धर्म प्रारंभ हो जाता है। प्रायः व्यक्ति क्षमा उनसे मांगता है जिनसे लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, जिनसे लड़ाई झगड़ा नहीं है, जो हमारे खास मित्र हैं, जो जिनकी अपनी घनिष्ठ रिश्तेदारी है, उनसे क्षमा याचना करते हैं। बतलाओ सही,
जिनसे जहां कचरा ही नहीं वहां तुमने झाड़ू लगा दी तो कौन सा काम का अच्छा काम कर लिया, कौन सा बड़ा काम किया है। आचार्य भगवान कहते हैं जहां कचरा है उसे झाड़ो। जिनसे बैर है, जिनसे विरोध है, जिनसे झगड़ा है, एक बार कम से कम उनके पास पहुंचिए और अपने मन और उसके मन की गंदगी को साफ कर दीजिए। पूज्य आचार्य कहते हैं मन पवित्र है, माथा पवित्र होगा, करो भलाई पर की भला स्वयं का होगा। तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ स्वामी का हमारे जीवन में जीता जागता क्षमा वाणी का उदाहरण है कि उन्होंने 10 भवों तक कमठ के लिए क्षमा की। कमठ उनके ऊपर उपसर्ग करता गया लेकिन वे क्षमा करते गए। हम इस बात की अपेक्षा कदापि ना रखें कि कोई हमें क्षमा करेगा या नहीं करेगा, अपितु पवित्र मन से स्वयं पवित्र होकर के सबसे पहले क्षमा के लिए तैयार हो जाना चाहिए और हम क्षमा मांगने के लिए तैयार हो जाएं। इसलिए भगवान कहते खम्मामि सव्य जीवाणम, सबसे बड़ा वह व्यक्ति माना जाता है जो क्षमा प्रदान कर देता है और दूसरों से क्षमा याचना कर लेता है। क्षमा देने और लेने की यद्यपि वस्तु नहीं है, सत्य ये है जो अपने अंदर में बुराइयां भर करके हम लोग रख लेते हैं, जो अंदर के विकार हैं, जो समय समय पर अंदर से गुजरते हैं, निकलते हैं। और बंधो व्यक्ति का परिचय होता है, व्यक्तित्व का ज्ञान मौके मौके पर होता है जब अंदर से गंदगी निकलती है। अंदर से गंदगी निकलती, अमुक ऐसा हो वैसा। लेकिन आचार्य कहते हैं दुनिया कैसे भी हो लेकिन तुम कैसे हो इसको भी देख लीजिए। हम उंगली एक दूसरे के ऊपर करते, दूसरे के प्रति एक उंगली उठाते हैं, लेकिन 3 उंगलियां अपनी ओर जाती हैं। यदि दूसरा 1 गुना बुरा है, खराब है, तो हमको सोचना चाहिए कि हम 3 गुने बुरे हैं और 3 गुने खराब हैं। बंधो, यह खराबी तभी दिखती है जब आत्मा पवित्र होती है। इसलिए कबीर ने कहा है बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो तन देखा आपने, मुझ सम बुरा न कोई। बंधो, यदि हम अपनी ओर निहारने लग जाए तो शायद मेरी दृष्टिकोण में उत्तम क्षमा धर्म या क्षमा वाणी पर्व सहज हो जाएगा और बंधो एक दूसरे में गले मिलने की परंपरा प्रारंभ हो जाएगी। केवल हाथ मिलाने से उत्तम क्षमा नहीं होती है, केवल हाथ जोड़ने से क्षमा वाणी पर्व नहीं माना जाता है और केवल गले मिलने का नाम क्षमा वाणी पर्व नहीं है। सत्य तो हृदय से हृदय मिलना चाहिए, हमारा मन मिल जाना चाहिए। मन का मेल इतने इस तरह से मिलिए, ऐसे मिलिए कि मन का मेल धुल जाए। और बंधो, जब भी एक दूसरे को देखें बड़े आनंद, प्रेम, खुशी और हर्ष भाव से देखें। एक दूसरे के आदर और सम्मान का बराबर ख्याल रखें। बंधो, यही मानवता का सर्वश्रेष्ठ एक धर्म है। भगवान महावीर स्वामी ने हम सभी के लिए एक ऐसा पावन पुनीत सूत्र दिया है कि मानव से मानव कैसे जुड़ करके रहें। हमारे परिवार में, समाज में, देश में, राष्ट्र में एकता के सूत्र कैसे जगें। एक दूसरे की उन्नति और उत्थान के विचार ही सच्चे मायने में उत्तम क्षमा धर्म को सार्थक और सफल कर देती हैं। चूंकि आज उत्तम क्षमावाणी पर्व है और इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं
खम्मामी सव जीवाणाम सव्वे जीवा खमंतु मे मेति में सव भूदेशो वैरम मज्जम न केड़वी वैरम मज्जम न केड़वी। प्रत्येक काल सबको करता क्षमा में सारी क्षमा मुझे करें नित्य मांगता में हो बैर भाव मैत्री रहे जगत के प्रति नित्य मेरी हो बैर भाव किससे जब है न बैरी। बैरी ही कोई ना हो तो फिर बंधो बैर किसका। जीवन में सरलता आ जाए, जीवन में नम्रता आ जाए, अहंकार व्यक्ति का समाप्त हो जाए तो तम क्षमा धर्म का गुलशन वह गुलदस्ता जो है वो खिल सकता है और आनंद और शांति की निरंतर निरंतर वर्षा हो सकती है। बंधो आज के इस पुनीत दिन पर सबके लिए हम पुनीत यही आशीर्वाद देते हैं, हर प्राणी के अंदर में मैत्री भाव जगे, सभी के आपसी विसंवाद विवाद जो भी हैं वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएं और हे भगवान हर प्राणी की आत्मा पावन और पुनीत बन जाए। चूंकि मुझे बड़ा खुशी हो रही है कि आज यहाँ पर भट्टारक जी की नसिया के समस्त जितने भी पदाधिकारी हैं और सारी समाज ने मिल करके परंपरागत आज के दिन इस पावन पुनीत त्योहार को एक साथ बैठ करके मिल करके और खुशियों के साथ जो मना रहे हैं, यह खुशी दिन दूनी बढ़ती रहे। अनेक अनेक महान पुरुषों ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। अभी श्री एन.के. जैन जी और श्री काला जी बतला रहे थे, चूंकि हम लोगों के भी बड़ी सब कुछ सोचना पड़ता है। बहुत सारे महाराजों के 11 उपवास हैं, किन्हीं के 3 उपवास हैं। करीब इस चातुर्मास में अभी 47 लोगों ने पर्युषण पर्व की या 1 महीने की वह कठोर तपस्याएं की हैं। यदि श्रावकों की भी संख्या उसमें जोड़ ली जाए तो करीब करीब 80 से 85 संख्या तक पहुंच रही हैं। चातुर्मास की इस पर्युषण पर्व की बेला में जहां लगभग 450 से 500 के करीब शिवरार्थियों ने यहाँ आनंद के साथ धर्म साधना और आराधना के साथ तपस्या की है, वे भी सब आशीर्वाद के मेरे पात्र हैं। और इस बात की भी मुझे खुशी हो रही है, हमारी समाज ने, चातुर्मास कमेटी ने केवल अपनी सीमा तक ही धर्म को नहीं रखा है, धर्म को बहुत बहुत काफी दूरियों तक भी पहुंचाया है। और लगभग जयपुर डिस्ट्रिक्ट के करीब करीब कितने बच्चों ने व्यसन मुक्ति शाकाहार अभियान में 1,80,000 2 लाख के करीब बच्चों ने स्कूल में व्यसन मुक्ति शाकाहार शिविर में भाग लिया है और परीक्षा दी है। और वहां के स्कूल के प्राचार्य गणों ने जब आ करके ऐसी सुखद अपनी संदेश दिए हैं, उनको सुनकर के तो मुझे भी बड़ी प्रसन्नता बड़ी खुशी है। और इसमें हमारे एन.के. जैन जी, हमारे प्रवीण जी और हमारे रविंद्र जी और एक और कौन सर हैं वो कोई नाम मुझे याद नहीं है, रतनलाल जी, मदन लाल जी, काफी कितना परिश्रम किया है। एक एक स्कूलों में जा करके
और उनके साथ और भी ऐसे कार्यकर्ता रहे हैं जिनके नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन उन सभी ने जो परिश्रम किया है बंधो, हमको लगता है उन सब ने हमारी समाज का गौरव को कई गुनी मात्रा में बढ़ाया है। हम अपनी प्रशंसा अपनी सीमा में कर ले, ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, लेकिन जब दूसरे लोग इस बात की इस प्रकार की प्रशंसा करते हैं कि हाँ, ये हमारे बच्चों का भविष्य को उज्जवल बनाने वाला, हमारे नगर, परिवार, देश और राष्ट्र को उज्जवल बनाने वाला एक महत्वपूर्ण कार्य किया है, तो बंधो उनके मुख से सुनकर के मुझे बड़ी खुशी होती है कि जहां व्यसन मुक्त जीवन केवल एक व्यक्ति का उत्थान नहीं करता है, अपितु अनेकों अनेक परिवार और उस समाज का विकास करता है। उन स्कूल वालों के लिए भी आज मैं इस बात का आशीर्वाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने स्वयं ही सूचना दे दे करके संकेत दिए हैं कि हमारे स्कूल को क्यों नहीं अभी तक सामग्री भेजी, हमारे स्कूल के बच्चे भी परीक्षा देंगे और अधिक से अधिक उसमें भाग लेंगे। बंधो 2 लाख बच्चों का अर्थ 2 लाख बच्चों का अर्थ यह है कि यदि उन बच्चों ने अपने परिवार या अपने मोहल्ले के 10-10 लोगों को भी यदि उन्होंने इस प्रकार की चर्चा की होगी, तो बंधो व्यसन मुक्ति शाकाहार अभियान का यह संदेश लगभग 20 लाख व्यक्तियों तक पहुंचता है। ये बात अलग है कि हम लोगों ने इसके लिए ज्यादा प्रचार में नहीं लाए हैं, क्योंकि प्रचार में बहुत सारे अवरोध आते हैं। कई एक लोगों ने कहा पोस्टर क्यों नहीं लगाए गए कि ऐसे ऐसे अमुक अखबारों में अमुक टीवी में। मैंने कहा हमारे लिए केवल प्रचार नहीं, सत्यतः प्राणी का भला करना है। और बंधो ऐसे कार्यों में अभी भी स्कूलों में परीक्षाएं चल रही हैं, उन सारे लोगों के लिए मेरा बहुत आशीर्वाद है। जिन महाराजों ने, माताजियों ने, भैया बहनों ने, श्रावक और श्राविकाओं ने कठोर तपस्याएं करके उपवास किए हैं, यह तो समाज का और अपनी आत्मा का बहुत बड़ा गौरव किया है, बहुत बड़ा साहस का परिचय दिया है। हजारों प्रवचन दिए जाएं, लेकिन बंधो वे उतने महत्वपूर्ण नहीं होते जितने की महत्वपूर्ण व्यक्तियों की साधना हुआ करती है। इसलिए मेरा सभी लोगों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। शिवरार्थियों के लिए विराग विंध्य यात्रा संघ ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया है कि कालांतर में वह उन सभी शिवरार्थियों के लिए निशुल्क की सशुल्क, अच्छा, उनके लिए वह तीर्थ यात्रा संभवतः बुंदेलखंड की या कहां की वो यात्रा कराना चाहते हैं और धूमधाम से उन सभी की वो यात्रा कराएंगे। एक और हमारे पास समाचार आया है और वह यह कि जिन लोगों ने उपवास आदि किए हैं शिवरार्थियों ने, उनके लिए भी कतिपय लोग विशेष रूप से उनका सम्मान करेंगे। उन सभी के लिए भी मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। इसी पुनीत भावना से हम भगवान जिनेंद्र प्रभु के चरणों में अपना सिर झुकाते हुए प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमसे यदि कहीं कदाचित कोई अपराध हुए हों, कोई किसी के प्रति कलुषित भाव हुए हों, तो मुझे क्षमा प्रदान कीजिए। मैं अपनी ओर से हर व्यक्ति के लिए क्षमा प्रदान करता हूं। किसी से कोई बैर भाव नहीं है, सबके प्रति मेरी मित्रता है। सभी हमारे हैं और हम सबके हैं। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। सबको क्षमा, सबको क्षमा, सबसे क्षमा, सबसे क्षमा, सबसे क्षमा।
अभिषेक। जय बोलिए महावीर भगवान की। बोलिए परम पूज्य राष्ट्र गणाचार्य 108 श्री विराट सागर जी महाराज की। बोलिए समस्त आचार्य संघ की। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमस्तु करते हुए आज, क्योंकि बाहर से बहुत लोगों की भावना हुई है, गुरुदेव बाहर से बहुत लोग पधारे और आपके चरणों बाद में में पहले आना चाहते अभिषेक हैं। होगा और इसके बाद से जब तक एक बार नाम बोल दूं नहीं, आते रहिए। अभिषेक प्रारंभ कीजिए, बाकी कार्यक्रम चल। कुंत्यातारण अरे भैया, आज तो पंचामृत अभिषेक है ना, पंचामृत अभिषेक है तो कौन पढ़ता है? माइक दीजिए। पंडित जी पंडित जी को किरणाच विरुचिरांगम तापमल मुक्ति मपा प्रकाश भक्त्या जले जिनपते उदा विसिंचे। ओम ह्रीं श्रीमंतम भगवंतम कृपालु चंद्र प्रसवादि महावीर पर्यंतम परब्रह्मांड पर्यंतम चतुर्विंश पर्यंतम आद्यानामाद्य जम्बूदीपे व्रत क्षेत्रे आर्यगंडे भारत देशे जयपुर नाम्नि नगरे श्री भट्टारक जी दिगंबर जन्यस्य नाम नगरे मासानाम उत्ते मासे आसोज मासे शुभे कृष्ण पक्षे प्रतिपदा तथा रविवासरे परम पूज्य राष्ट्र गणाचार्य 108 विराग सागर जी महाराज सत्संग सानिध्य मुनि यारिका श्रावक साभिगणम सकल कर्म क्षयार्थम जले न विसिंचयामीति स्वाहा। दूसरा कलश। इसके बाद काय का रसा विराम देहा प्रभा बलय संगम लोप्ते दीप्ति धारां कृतस्य सुगंध गुणानुमेयां वंदेर्हतां सुरविसंस्रपनोपयोक्ताम्। ओम ह्रीं श्रीमंतम भगवंत कृपालुचंद्र प्रतिपादि महावीर पर्यंतम चतुर्भुज परमदेवम आद्यानामाद्य जम्बूदीपे भरत क्षेत्रे आर्यगंडे जयपुर नाम्नि नगरे श्री भट्टारक जी दिगंबर जन्यस्य अनमासानाम उत्ते मासे आश्विन मासे शुभे कृष्ण पक्षे प्रतिपदा ततम परम पूज्य गणाचार्य 108 विराग सागर जी महाराज सत्संग सानिध्ये सकल कर्म क्षयार्थम घृतम अभिषेकम करोमीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल बृहस्पति महावीर पर्यंतम चतुर्दश परम देवम आद्यानामाद्य जम्बूदीपे भरत क्षेत्रे आर्यगंडे जयपुर नाम्नि नगरे श्री भट्टारक जी नाम्नि मासानाम उत्तमे मासे श्री वैशाख आश्विन मासे शुभे कृष्ण पक्षे प्रतिपदा सुप्रथौ परम पूज्य गणाचार्य 108 विराग सागर जी महाराज सत्संग सानिध्य उदाभिषेक अस्मन करोमीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प के दीप सुधूप फला जगे धवल मंगल गान रवा ओम ह्रीं श्री भगवान के अभिषेक उत्सव समय जनेन्द्राय चरणारविंदे अर्घम निरूपामिति स्वाहा। दही ले लीजिए। दुग्धा विबीच पय संचित फेन राशि पांडित्व कांतिमवधीरयतामतीव दग्धम गता जिन पते प्रतिमां सुदारा संपद्यतां सवदिवांछित सिद्धिवा। दही लीजिए। ओम ह्रीं श्रीमंतम भगवंत कृपालचंद्र प्रतिपादि महावीर पर्यंतम चतुर्विंशति परम देवम आद्यानामाद्य जम्बूदीपे भरत क्षेत्रे आदिगंडे भारत देशे जयपुर नाम्नि नगरे श्री भट्टारक जी दिगंबर जन्यस्य नाम्नि मासानाम उत्तमे मासे आश्विन मासे शुभे कृष्ण पक्षे प्रतिपदा तथा रविवासरे परम पूज्य गणाचार्य 108 विराग सागर जी महाराज सत्संग सानिध्य श्राविका आर्यिका श्रावक साभिगणाम सकल कर्म क्षयार्थम दधि अभिषेकम करोमीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प के दीप सुधूप फला जगे धवल मंगल गान रखवा तुले दिल गहे जिना। ओम ह्रीं भगवान के अभिषेक उत्सव में जिनेन्द्राय चरणारविंदे अर्घम रूपामिति सर्वोषधि
संस्नापितस्ते कृते दुग्धिदधीच्छुभाये सर्भाविरौषधिरहत् उज्ज्वलाभि उदातितस्य विदधाम्यभिषेको मेला कालेय कुंकुमरसोत्कटे बारिपूरे सर्वोषधि लेना। ओम ह्रीं श्रीमंतम भगवंतम कृपालु संतम वृषभादि महावीर पर्यंतम चतुर्वेदी शंकर परम देवम आद्यानामाद्य जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे आदिखंडे जयपुर नाम्नि नगरे भट्टारकि दिगंबर जन्नस्य मासाना उत्तरे मासे आसोज मासे शुभे कृष्ण पक्षे प्रतिपदा शुभतिथौ रविवासरे प्रशस्त लग्ने परम पूज्य गणाचार्य 108 विराट सागर जी महाराज सत्संग सानिध्य मुनि यारिका श्रावक साविकाणाम सकल कर्मक्षार्थम सर्वोषधि स्मृति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पूछ के चरु सुदीप सुधूप पलादगे धवल मंगल गान रवा भगवान के अभिषेक उत्सव समय जनेन्द्राय चरणारविंदे अनर्घ्य पद प्राप्ति अर्घम निर्भामित के कार्य भी सहकार रसई स्नानम कुर्मा समय कृष्णा। ओम ह्रीं श्रीमंतम भगवंतम कृपालु संतम ब्रजवादि महावीर पर्यंतम चतुर्भुज शंकर परम देवम आद्यानामाद्य जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे आरिखंडे जयपुर नाम्नि नगरे श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिरे भट्टारक जैनस्य आसोज मासे से श्री कृष्ण पक्षे प्रतिपदातिथौ रविवासरे परम पूज्य गणाचार्य 108 विराट सागर जी महाराज सत्संग सानिध्य मुनि यारिका श्रावक श्राविकाणाम आम रसेन अभिषेकम करोमीति स्वाहा। बुरा उदक चंदन तंदुल पुष्प के पूर्णेशु वलक के कल सैन्य के लावसाने संसारी सागर विलंघन हेतु सेतु मापला भये त्रिभुवनय के पतिम जिनेन्द्रम। ओम ह्रीं श्रीमंतम भगवंतम कृपालु संतम ब्रजवादि महावीर पर्यंतम चतुर्भुज शंकर परम देवम आद्यानाम आद्य जम्बू क्षेत्र जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे आरिखंडे भारत देशे जयपुर नाम्नि नगरे श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिरे भट्टारक जैनस्य वीर निर्माण सम्मत 2069 वर्षे आसूज मासे शुभे कृष्ण पक्षे प्रतिपदातिथौ रविवासरे नीचे गंदों तक जा रहा परम पूज्य राष्ट्र संत गणाचार्य 108 विराट सागर जी महाराज सत्संग सानिध्य मुनि यारिका श्रावक श्राविका सकल कर्म क्षयार्थम चतुर कलशेन अभिषेकम करोमीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प के चरु सुदीप सुधूप पलादगे धवल मंगल गान रवा भगवान के अभिषेकोत्सव समय जनेन्द्राय चरणारविंदे अनर्घ्यवत प्राप्ति अर्घम निर्वामिति स्वाहा। मार्जन करेंगे जनबिंब का शांति। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते श्री ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा शेष दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वे विघ्न विनाशनाय सर्वे पाप प्रणाशनाय सर्वरोगाप मृत्यु विनाशनाय सर्वेक्षां डामर विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं रः अस्यावसा चतुर्विध संघस्य तथैव सकल समाजस्य सर्वे शान्तिं तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु।
शांति सुरोदित जनेश्वर शासनानां शांति निरंतर तपो भव भावितानां शांति कसाय जय जम्भृत वैभवानां शांति स्वभाव महिमानिमुपागतानां संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्यतपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं। जब बोलो श्री शांतिनाथ भगवान की, श्री आदिनाथ भगवान की, श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसामय जैन धर्म की।